नमस्कार साथियों। कल हमने सेफ्टी साइन पढ़े थे, आज पढ़ेंगे हम फायर। फायर मतलब आग। आग क्या होती है? तो टॉपिक है हमारा आज का फायर। फायर का मतलब होता है भैया क्या? आग। क्या होता है? आग। तो देखो भाई, आग क्या है। सबसे पहले भैया, आग एक रासायनिक क्रिया है। आग क्या है? आग एक रासायनिक क्रिया है। आग एक रासायनिक क्रिया है जो ज्वलनशील पदार्थ तथा ऊष्मा व ऑक्सीजन की उपस्थिति में उत्पन्न होती है। क्या भैया? आग क्या है? आग एक रासायनिक क्रिया है जो ज्वलनशील पदार्थ, ऊष्मा और क्या अपने पास में ऑक्सीजन, इसकी उपस्थिति में क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो अपन बोल सकते हैं भाई, अपने पास देखते हैं आग के कारक कितने होते हैं। देखो, आग के होते हैं भैया 3 कारक। आग के 3 कारक होते हैं। देखो भाई, ये कारक के बिना अपन आग लगा नहीं सकते। पहला क्या है भैया? मेरे को ये बताओ भाई, आग लगाने के लिए क्या जरूरी है? आग के लिए चाहिए भैया हमको ईंधन। क्या चाहिए हमको? फ्यूल। क्या चाहिए आपको? ईंधन चाहिए। बिना ईंधन के आग लग सकती है क्या? नहीं लग सकती। दूसरा क्या चाहिए आपको? दूसरा चाहिए अपने को क्या? हीट। हीट मतलब क्या होता है? ऊष्मा, या इसी को बोल देते हैं अपन क्या? तापमान। इसी को क्या बोल देते हैं अपन? तापमान। और एक चाहिए भाई अपने को क्या भैया? ऑक्सीजन। क्या चाहिए अपने को? ऑक्सीजन मतलब बोल सकते हैं भैया क्या अपन? वायु। भाई क्या बिना ईंधन के आग लग सकती है क्या? बिना वायु की आग लग सकती है क्या? बिना ताप की आग लग सकती है क्या? तो भैया अगर इन तीनों में से अगर एक कारक भी कम है तो भैया अपन आग नहीं लगा सकते। समझ में आया क्या? तो सबसे पहले अपने को क्या चाहिए भैया? अपने को चाहिए भैया क्या? ईंधन। आग लगाने के लिए क्या होना भैया अपने पास में? ईंधन। ईंधन क्या होता है भाई? ईंधन यार देखो यार, जैसे कि अपने पास में क्या हो गया? लकड़ी हो गया। लकड़ी ईंधन है क्या? नहीं भाई, लकड़ी हो गया। और क्या अपने पास में? पेट्रोल है, ये क्या? ईंधन है। डीजल है, ये ईंधन है। और क्या है भैया अपने पास में? केरोसिन तेल। भाई बिना ईंधन के आग लग सकती है क्या? नहीं। दूसरा क्या चाहिए भैया अपने को? हीट। हीट का मतलब क्या होता है भैया? तापमान बोल दो या ऊष्मा बोल दो। बिना तापमान के आग लगती है क्या? भाई जब तक के भैया टेम्परेचर कम होगा तो भैया आग कहाँ लगेगी? तो अपने को क्या चाहिए? तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान की आवश्यकता होती है। तापमान की आवश्यकता होती है। और तीसरा क्या है भैया अपने को चाहिए? भैया क्या? ऑक्सीजन। अपने को क्या चाहिए? ऑक्सीजन मतलब क्या भैया? वायु। मतलब भाई आग लगाने के लिए हमको क्या चाहिए? ईंधन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए? ताप चाहिए। तब जाके हम क्या कर सकते हैं? आग लगा सकते हैं। दूसरा बात भैया, आग लगाने के लिए क्या चाहिए हमको? जरूरी क्या है? ईंधन जरूरी है, वायु जरूरी है और ताप जरूरी है। और जैसे कि भैया अपने को आग बुझाना है, क्या करोगे भाई? इन 3 में से किसी एक को कम कर दो, आग क्या हो जाएगी भाई? बुझ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं 3 में से एक कारक को कम कर दिया जाए तो आग बुझाना संभव है।
आग बुझाना क्या है भैया, संभव है। मतलब भैया अगर 3 में से किसी एक को कर दो तो क्या हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। भाई ईंधन को अलग कर दो, अपने आप आग बुझ जाएगी। तापमान कम कर दो, पानी डाल दो, आग अपने आप बुझ जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई काट दो, आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। मतलब तीनों में से किसी एक कारक को अगर कम किया जाए तो क्या भैया अपन आग पर काबू पा सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि हम इन 3 कारकों के बिना अगर मेरे पास कोई एक कारक कम है तो अपन आग लगा भी नहीं सकते। समझ में आया कितना, इसे बोलते हैं अपन क्या, आग। अब देखते हैं भैया कि विद्युत उपकरणों में आग कैसे लगती है। देखो आग तो कई प्रकार की होती है, लेकिन अपने को वो नहीं पढ़ना है, अपने को पढ़ना है विद्युत उपकरणों में आग लगी कैसे लगती है। विद्युत उपकरणों में आग, मतलब भाई विद्युत उपकरणों में आग लगने के कारण अपन सुनते हैं भाई कि वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया तो आग लग गई। मतलब क्या कारण होते हैं कि अपने को विद्युत से क्या अपने को आग लग सकती है। तो सबसे पहला कारण होता है भैया, सबसे पहला होता है भैया ढीले कनेक्शन। ढीले का मतलब होता है भैया लूज कनेक्शन। कैसा होता है भैया, लूज कनेक्शन। मतलब भैया अपन कोई चीज़ कस रहे हैं, अपन किसी तार को फिट करें तो अपना कनेक्शन कैसा है, ढीला है। वो कैसे होना, टाइट होना। पहला कारण क्या, ढीले कनेक्शन। ढीले कनेक्शन से क्या होता है भैया, स्पार्किंग होती है। क्या होता है, स्पार्किंग होती है। अपन देखते हैं घर में आपको कभी स्पार्किंग की आवाज़ आती है तो उसका कारण क्या है भाई, ढीले कनेक्शन। दूसरा क्या बोल सकते हैं अपन भैया, गलत रेटिंग के फ्यूज प्रयोग करना। दूसरा क्या है, गलत रेटिंग के फ्यूज का प्रयोग करना। यह हो सकता है आग का कारण, हो सकता है। और क्या हो सकता है, और लिख सकते हैं भैया अपन, कंडक्टर तार के ऊपर का इंसुलेशन नष्ट हो जाना या पिघल नष्ट हो जाना, इस कारण से क्या है भैया, आग लग सकती है। तो जैसे कहें ढीले कनेक्शन रहे तो आग लगेगी, गलत रेटिंग की फ्यूज का प्रयोग करने तो आग लगेगी। और अपने पास में जो तार है, तार के ऊपर में क्या रहता है, इंसुलेशन, अगर वो खराब हो जाए तो भी तो आग लगेगी भाई। तो ये क्या है, विद्युत में आग लगने के कारण। समझ में आया क्या। अब देखो भैया अपन देखते हैं भैया आग बुझाने की विधियाँ। देखो भाई अभी पढ़ना बहुत है भैया, अभी आग के प्रकार पढ़ना है, अपने को अग्निशामक यंत्र पढ़ना है, तो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे भाई सब, है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे भैया आग बुझाने की विधियाँ भैया, जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आता ही है। समझ में आया क्या, अपन किस प्रकार से आग बुझा सकते हैं। आग बुझाने की विधियाँ, देखो भाई इसको तो रट लो भाई, क्योंकि ये भैया आएगा ही। पहला होता है भैया कूलिंग। पहला क्या होता है, कूलिंग। कूलिंग का मतलब होता है भैया शीतलन। कूलिंग का मतलब क्या होता है, शीतलन। शीतलन का मतलब होता है भैया ठंडा। क्या करना भैया, ठंडा। मतलब तापमान को कम करके, तापमान को कम करके आग को बुझाया जा सकता है। समझ में आया क्या। तापमान किससे कम करोगे भैया, पानी से कम करोगे क्या, नहीं। तापमान किससे कम कर सकते हो, पानी से कम कर सकते हो, है ना। और दूसरा होता है भैया अपने पास में क्या भैया, स्टार्विंग। ये क्या भैया, स्टार्विंग। इसका हिंदी में मतलब होता है भैया, मैं बताऊँ क्या आपको, इसका हिंदी में मतलब होता है भैया भूखा मरना। क्या होता है भैया, भूखा मरना। अब इसका मतलब समझो भाई कैसा भूखा मरना है। स्टार्विंग का मतलब क्या होता है भैया, अपने पास में क्या भैया आग लगी है,
क्या लगी अपने पास में, आग लगी है। अपन उसका तापमान कम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। मान लो अपन मान लो ऑक्सीजन रोक सकते हैं क्या, नहीं रोक सकते। तो उपाय क्या अपने पास में, आज स्टार्विंग। स्टार्विंग का मतलब होता है भैया ईंधन को अलग कर देना, ईंधन को अलग करना। कहने का मतलब भैया हमारे पास में क्या बहुत सी लकड़ियाँ क्या जल रही है, हमारे पास पानी है क्या, नहीं है। तो अपन क्या कर सकते हैं भैया, अगर अपन सभी लकड़ियों को, लकड़ी मतलब क्या होता है ईंधन, उनको अगर अपन अलग अलग कर दें तो आग बुझा सकते हैं क्या, नहीं। तो ईंधन को अलग करना जिससे आग को बुझाया जा सकता है, जिससे आग को बुझाया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या नहीं भाई, ध्यान से। अब तीसरा पढ़ेंगे भैया अपन, तीसरा होता है भैया स्मूथरिंग। तीसरा क्या है, स्मूथरिंग। इसका हिंदी में मतलब होता है भैया, स्मूथरिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना। मान लो भाई अपन किसी के गले को दबा रहे हैं तो सप्लाई रुकेगी क्या, नहीं। तो इसका मतलब भी यही निकलता है भैया स्मूथरिंग का, गला घोंटना। गला घोंटने से क्या होता है भैया, वायु की सप्लाई बंद हो जाती है ना। तो अपन बोल सकते हैं भैया स्मूथरिंग से ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोकना। समझ में आया कितना। आग कैसी लगती है भैया, आग एक रासायनिक क्रिया है जो ईंधन, ऑक्सीजन और ताप से, तीनों से मिलकर क्या बनती है, उसे क्या कहते हैं अपन, आग। इन अगर तीन कारक में से एक कारक नहीं है तो आग लगेगी क्या, नहीं। और अगर तीन में से अपन एक को कम कर देंगे तो क्या आग लग जाएगी। देखो यहाँ पे क्या किया अपन ने, तापमान को कम किए, यहाँ अपन ने ईंधन को हटा दिए, और यहाँ अपन ने वायु की सप्लाई को रोक दिए। इन तीनों से ही तो आग लगती है। अगर हम इन तीन में से एक को कम कर दे तो आग पर अपन काबू पा सकते हैं। समझ में आया क्या। इसका मतलब ये भैया क्या, ईंधन उसको क्या कर सकते हैं, तापमान कम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ईंधन को अलग अलग कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक सकते हैं। भाई अपन अब कल पढ़ेंगे आग के प्रकार, लेकिन अपन देख लेते हैं कुछ सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन जो अपन कल लिख रहे थे और क्या क्या हैं। सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पहला होता है भैया अपने पास में भैया IEEE। इसका मतलब क्या होता है भाई बताओ, IEEE का मतलब क्या होता है बताओ। इसका मतलब होता है भैया इंस्टीट्यूट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। भाई ये